वेलकम बैक नाजरीन, वापस आ चुके हैं। आप प्रोग्राम देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर। मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान और अभी हम जिस मौजू पर डिस्कशन करेंगे वो बहुत ही अहम मौजू है। अहम मौजू इस हवाले से है कि इस वक्त महंगाई का जो तूफ़ान बरपा है उसको कम कैसे किया जा सकता है। बहुत सारी जगहों पर बात हो रही है कि महंगाई आ चुकी है, लोगों के लिए जीना मुश्किल हो गया है, लेकिन हमारे प्रोग्राम की और हमारे चैनल की एक क्वालिटी है कि हम हमेशा जब भी किसी चीज़ पर बात करते हैं तो उसका हल भी साथ देते हैं। और बात करने का मकसद भी ये होता है कि जो हमारी लोग सुनने वाले हैं उनको रास्ता भी मिले कि महंगाई अगर हो चुकी है तो महंगाई से निपटने का दूसरा तरीक़ेकार क्या है। कहते हैं कि हर चीज़ का अल्टरनेट होता है, तो महंगाई का अल्टरनेट क्या है। आजकल तो हर जगह ये बात हो रही है कि महंगाई का अल्टरनेट कुछ नहीं है। हम अपनी स्किल्स को बढ़ाने की बजाय सिर्फ आज ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि महंगाई आ चुकी है, तूफान आ चुका है और इस महंगाई से एक आम आदमी जो है वो परेशान हो चुका है। अगर किसी के पास डिग्री है तो उसको उसकी डिग्री के मुताबिक जॉब नहीं मिलती है, और अगर किसी के पास डिग्री नहीं है तो उसको वैसे ही जॉब नहीं मिलती है। तो फिर कौन सा ऐसा शोबा है जिसमें आप काम करके अपनी सलाहियतें उजागर कर सकते हैं और बेरोजगारी को पाकिस्तान से खत्म किया जा सकता है। आज का ये अहम प्रोग्राम जो है वो हुकूमत के लिए भी है, आम आवाम के लिए भी है, लोगों के लिए भी है, अवेयरनेस कायम करने के लिए है, ताकि हम एक ऐसे शोबे के हवाले से डिस्कशन कर सकें और आपको बता सकें कि इस वक्त पाकिस्तान में ई कॉमर्स का शोबा एक ऐसा शोबा है जिसमें आप दिन रात पैसे कमा सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, आप अपना ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं। इसमें आप अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टोर जो है वो डेवलप कर सकते हैं। साथ ही ई कॉमर्स में जो है वो आप मुख्तलिफ जब देखते हैं, अमेजोन को देखते हैं, ओलेक्स को देखते हैं, तो आपको इसकी टाइप्स भी मिल जाती हैं। फिर अगर हम इसकी वेबसाइट्स और टाइप्स की बात कर लें कि इसके कितनी टाइप्स हैं, तो इसका जो डायरेक्ट ताल्लुक है बिजनेस टू बिजनेस है, फिर इसका बिजनेस टू कंज्यूमर है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर है, फिर कंज्यूमर टू बिजनेस है, बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन है और कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसको इसके शॉर्ट टर्म्स में भी नेम रखे गए हैं, B2B एंड B2C। इसको इससे भी जो है वो बात की जाती है, लेकिन ये वही लोग समझ पाते हैं जो ई कॉमर्स को समझ पाते हैं। सबसे पहले तो आज आप लोगों ने ये समझना है इस प्रोग्राम से कि ई कॉमर्स है क्या, इसमें आप में से कौन लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और ये क्या वाकई स्किल्स का शोबा है जिसमें आप अपने स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। आपकी कितनी एज है तो आप काम कर सकते हैं, आपकी कितनी, क्योंकि आप जॉब लेने जाते हैं तो आपको एज का भी मसला आता है कि जी आपकी इतनी एज है, अब आपको यहाँ पे जॉब नहीं मिल सकती। गवर्नमेंट में तो होता ही है, लेकिन प्राइवेट में भी जो है वो अक्सर आपकी एज को जो है फैक्टर बना लिया जाता है कि आपको जॉब नहीं मिल सकती। तो ई कॉमर्स एक ऐसा शोबा है, एक ऐसा हमारे पास जो है वो चार्म है कि जहां पर ना तो उम्र की कोई कैद है, ना आपकी डिग्री चाहिए, सिर्फ एक स्किल सीख लेने से आप अपने घर बैठे पैसे कमा सकते हैं। वो कैसे, ये मैं आपको आज बताऊंगी, और इसके लिए हमने एक रिपोर्ट भी तैयार की है। जैसे ही डॉलर की कीमत ऊपर जाती है वैसे ही सिलसिला कुछ इस तरह का हो जाता है कि मुल्क में महंगाई मज़ीद शिद्दत अख्तियार कर लेती है। अगर डॉलर की कीमत ऊपर जाती है तो पाकिस्तान को डॉलर की कीमत ऊपर जाने का फ़ायदा कैसे हासिल हो सकता है, पाकिस्तान कैसे कमा सकता है, क्योंकि डॉलर जब ऊपर जाता है तो बाहर बैठे लोग ही क्यों कमाएं, पाकिस्तान क्यों ना कमाए। तो इस वक्त पाकिस्तान के कुछ ऐसे नौजवान हैं जो इस पर काम कर रहे हैं, बाकायदा तौर पर इंस्टीट्यूट बनाकर बैठे हैं और पाकिस्तान की तरक्की के लिए दिन रात कोशियां हैं, और वो चाहते हैं कि हुकूमत भी उनके साथ मिलकर काम करे और ई कॉमर्स के शोबे को जो है वो अपग्रेड करे। ये कैसे हो सकता है, एक रिपोर्ट इस पर तैयार की है हमारे ई कॉमर्स एक्सपर्ट जो आज मेरे साथ जय स्टूडियोज में मौजूद भी हैं। पहले उनकी ये रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद इस पर बात करते हैं। डॉलर की ऊंची उड़ान से हर कोई परेशान है। ऐसे हालात में क्या किया जाए। मुल्की मईशत के लिए ई कॉमर्स का शोबा वक्त की अहम जरूरत है। बेरोजगारी का मसला हल करने के लिए हुकूमती काविशों में ई कॉमर्स एक अहम किरदार अदा कर सकता है। पाकिस्तानी नौजवान को डिग्री से निकालकर एक स्किल की तरफ लेके आना इस वक्त की अहम जरूरत है, क्योंकि स्किल ही एक ऐसी चीज है जिसकी बदौलत एक नौजवान डॉलर्स में कमा कर पाकिस्तान ला सकता है, और जब वो कोई डॉलर में कमा के लेके आएगा पाकिस्तान, तो आपकी पाकिस्तान में होने वाली महंगाई उस पर इतना असरअंदाज नहीं करेगी। ई कॉमर्स के शोबे के लिए हुकूमत का ताउन इंतहाई अहम है। रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाना वक्त का एक अहम तकाजा है। ई कॉमर्स का शोबा मुल्की मईशत की बेहतरी का सबब बन सकता है। बेरोजगारी का मसला पूरी दुनिया के साथ साथ पाकिस्तान में भी शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। अगर एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बना दे तो पाकिस्तान में काम करने वाले ई कॉमर्स के लोग काफी फायदा उठा सकते हैं, जो कि अभी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के मसाइल से दो चार हैं।
इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक ऐसी चीज़ है जो इस वक्त बहुत सारी, आपको पता है कि लग्जरी आइटम्स जो हैं वो हुकूमत ने बैन कर दी हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो ई कॉमर्स स्टोर्स हैं, ऑनलाइन स्टोर्स हैं, वहाँ पे इस सब चीज़ों को जो है वो कैसे बेचा जा सकता है, लिया जा सकता है, पाकिस्तान के लिए ये पावरफुल कैसे है, और अगर इन चीज़ों पर पाबंदी आयद कर दी गई है तो ये ई कॉमर्स वालों के लिए कितना बड़ा धचका है, इस हवाले से भी आज हम बात करेंगे। सबसे पहले जो आज शख्सियत मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है उनका तारुफ मैं आपसे करवा दूँ। नाम है उनका सैफ गौरी, ई कॉमर्स एक्सपर्ट है, काफ़ी अरसे से अपनी खिदमात जो है वो ई कॉमर्स के लिए दे रहे हैं, लोगों को सिखाते हैं, और इसमें उम्र का कोई तयन नहीं है कि आप इनसे ये स्किल सीख सकते हैं। खुद कैसे इस फील्ड में आए, पाकिस्तान के लिए जब डॉलर की कीमत ऊपर जाती है तो महंगाई का जोर जो है वो ई कॉमर्स से कैसे तोड़ा जा सकता है, ये सारे अहम सवाल का जवाब देंगे। आज मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सैफ गौरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सैफ आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो आप बहुत अहम काम कर रहे हैं, आपको मुबारकबाद पेश करते हैं कि आप पाकिस्तान में महंगाई को कम करने के लिए जो है वो एक अहम बेड़ा आपने जो है वो उठाया हुआ है। आप मुझे ज़रा ये समझाइएगा, क्योंकि मैं तो समझ सकती हूँ लेकिन हमारे बहुत सारे नाजरीन जो है उनको ये समझाइए कि ई कॉमर्स में आकर कैसे स्किल्स को डेवलप किया जाता है, ये क्या है, इसकी तारीफ़ क्या है, सबसे पहले डेफिनेशन जो है वो हम इसकी सुन लें। अच्छा, ई कॉमर्स बेसिकली आपका एक नॉर्मल बिजनेस जो होता है, आपकी एक शॉप चलाते हैं, उस शॉप को अगर हम किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कन्वर्ट कर दें जी, जहाँ पे आपके पास कोई टारगेटेड ऑडियंस की लिमिट नहीं होती, तो उसको हम ई कॉमर्स कहते हैं। ठीक है। तो ई कॉमर्स में आपके पास एक पूरा कंट्री या पूरा इंटरनेशनल मार्केट आपके पास आ जाती है। आपके पास कस्टमर की कोई कैद नहीं है कि आपके पास एक स्पेसिफिक एरिया का कस्टमर नहीं है, बल्कि पूरे मुल्क का या पूरे दुनिया का कस्टमर आपके पास है वहाँ पे। तो ये एक ई कॉमर्स की बेसिक सी डेफिनेशन। आपने कैसे ये स्टार्ट किया, आपको कब ख्याल आया कि मैं जो है वो ई कॉमर्स के साथ अटैच हो जाऊँ? आपकी स्टडीज़ किस में हैं, और साथ आप जो ये इतना इंस्टीट्यूट चला रहे हैं एक अपना, इसको कितना साल हो गए हैं? अच्छा, मैंने जो स्टार्ट किया वो 2018 के अंदर स्टार्ट किया, और अभी मैं 23 इयर्स का हूँ, और मैं अभी बैचलर्स कर रहा हूँ। अच्छा। मेरा लास्ट सेमेस्टर है और मेरे एग्जाम्स अभी भी चल रहे हैं, फाइनल सेमेस्टर के। अभी आप स्टूडेंट हैं? यस, आई एम स्टिल स्टूडेंट। और मैंने 2018 में स्टार्ट किया था एज ए एसईओ एक्सपर्ट, तो डिजिटल मार्केटिंग में स्टार्ट किया, और मैंने जॉब की पहले 1 साल। अच्छा। और जॉब में जब मैं बेसिकली जब यूनिवर्सिटी में आया था तो एक गोल लेके आया था कि बाय द एंड ऑफ द डिग्री या तो मैं अच्छी जॉब कर रहा हूँ या अच्छा बिजनेस कर रहा हूँ। ठीक है। तो अब डिग्री खत्म होने वाली है तो मैं एक अच्छी जगह पे तो खड़ा हूँ, लेकिन 1 साल जो मैंने जॉब की वहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा। एक तो ये कि जब आप जॉब करते हैं तो आपके पास एक टाइम आप डिपेंडेंट है, आपको सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ऑफिस जाना है। ठीक। तो आपकी एक लाइफ नहीं होती वहाँ पे, या आपको एक स्पेसिफिक लोकेशन पे जाना है, बारिश है, गर्मी है, आपको जाना है। तो मैं इस चीज़ से बड़ा फेडअप था कि मुझे शायद बड़ी अर्ली जो है ना स्टेज में लाइफ में जो है ये चीज़ रियलाइज़ हो गई थी कि ये चीज़ शायद मेरे लिए नहीं है, मुझे कुछ और करना है फर्दर। तो मैंने अपने, आपको सबकी तरह लाइफ को नहीं जीना, कुछ डिफरेंट करना है। यस, कुछ डिफरेंट करना है कि मैं अगर एक जॉब भी करता हूँ तो मैं मुझे था कि अगर मैं ग्रेजुएशन के बाद एक जॉब भी करता हूँ ना तो 40,000 50,000 या 80,000 तक भी पहुँच जाऊँगा। ठीक है। लेकिन मेरे पास फ्रीडम नहीं है। मैं 80,000 के बाद अगर उसको 2 लाख तक लेके जाना चाहता हूँ या 4 लाख तक लेके जाना चाहता हूँ तो कैसे लेके जा सकता हूँ? कैसे लेके जा सकते? तो मैंने अपनी जो जॉब थी उसके साथ ही मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की। मैंने उस वक्त 2019 के एंड में जो है ई कॉमर्स जो है सीखना स्टार्ट किया ऑनलाइन। तब कोई इंस्टीट्यूट नहीं था। ठीक। तो मैंने 6 मंथ्स तकरीबन लगाए, और 6 मंथ्स के बाद मैंने पहला $100 जो है वो अर्न किया। मार्च 2020 की बात है, और तब मेरी सैलरी 24,000 होती थी। अच्छा। और मैंने जब $100 अर्न किया तो दैट वाज अराउंड 15,600 रुपीज़। तो मेरे लिए बड़ी अचीवमेंट थी कि मैं डॉलर में अर्न कर रहा था। तो मैंने अपने फादर को बताया कि मैंने 15,000 और समथिंग जो है वो अर्न किया है। तो बड़ा खुश हुए कि ठीक है तुम इसको जो है कंटिन्यू करो। तो मैंने और आपने ये कैसे किया? जब आपने ये सीखा उसके बाद आपने क्या स्टार्ट किया, और किसके साथ जो है जुड़ के आपने अमेज़ॉन के साथ जुड़े आप, या ओलेक्स के साथ, या क्या जो है वो आपका सेटअप रहा? मैंने जो है अपनी एसईओ की सर्विस को दिया एक अमेज़ॉन के जो क्लाइंट को। अमेज़ॉन के उस क्लाइंट को अपना प्रोडक्ट को लॉन्च करना था अमेज़ॉन यूएसए के अंदर। तो मैंने उसको जो है कुछ डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज दी। मेरा एक्सपीरियंस था, उसके साथ रिलेट कर गया। ठीक है। मैंने अच्छा काम किया, उसने मुझे एक क्लाइंट और लाके दे दिया। उसके साथ अच्छा काम किया तो मेरे साथ विद इन 3 to 4 मंथ्स 3 क्लाइंट्स अटैच हो चुके थे। मैं $100 से $400 तक पहुंच गया हुआ था। ओके। तो उसके बाद मैंने अपने $1,000 जो है नवंबर 2020 में अर्न किया। उसके बाद फिर मैंने कहा कि अब डिग्री भी साइड पे, जॉब तो वैसे ही छोड़ दी, और अब इसमें एक्सेल करना है। उसके बाद देखिए, आप जहां मर्जी बैठे हैं,
आपका लैपटॉप या आपका मोबाइल फ़ोन जो है वो आपके पास है और अब वहीं से ऑनलाइन है, इसके लिए कोई स्पेसिफिक कोई सिस्टम चाहिए होता है आपको कि आपने 24 घंटे जो है वो इस पर बैठना है, तब जाके आप कोई चीज़ अपनी जो है वो सेल कर सकते हैं या अपनी खिदमात दे सकते हैं, या आपको कोई स्पेसिफिक टाइम होता है? अच्छा, स्टार्ट में क्या होता है कि अगर तो आपने किसी को सर्विसेज देनी है तो आपको स्पेसिफिक आवर्स में काम करना पड़ेगा। यूएस के स्पेसिफिक आवर्स में, जैसे मैं यूएस में काम करता था, 6-7 आवर्स काम करता था। तो क्योंकि उसमें आपने क्योंकि प्रोडक्ट्स को हंट करना है, फिर निकालना है और लगाना है। लेकिन एक बंदा जिसके पास इन्वेस्टमेंट है ना, उसको कोई टाइम भी कैद नहीं है या उसको बैठने की ज़रूरत नहीं है कि कस्टमर ऑर्डर करेगा। अमेज़ॉन का एक सबसे बेस्ट सिस्टम ये है कि अमेज़ॉन का वेयर हाउस का जो सिस्टम है, वहाँ पे प्रोडक्ट अगर आता है तो अमेज़ॉन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अमेज़ॉन से खुद पिक, पैक और शिप करेगा। ठीक है। तो आप सोए भी हुए हैं, आपके रात को 100 ऑर्डर्स आए हैं, आप उसको जो है वो खुद ब खुद आपके वो डिलीवर हो जाएंगे। लेकिन बीइंग अ वीए या बीइंग अ ऐसा पर्सन जिसने किसी को सर्विसेज देनी है, उसको स्टार्ट पे एफर्ट करना पड़ती है, इतना आसान नहीं है। अगेन आप ये नहीं कह सकते कि मैंने जो है एक फील्ड में एंट्रेंस ली और मैंने $1000 तक जो है अपना टारगेट अचीव कर लिया। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, काम करना पड़ता है। बिल्कुल ठीक है। मैंने अप्रोक्सीमेटली पूरा 1 साल लगाया, तब जाके $1000 तक पहुंचा। अब जब $1000 पे पहुंचा तो था कि $2000 तक कैसे पहुंचना है। वहां पे फिर टाइम रिस्ट्रिक्शन आ जाती है। तो आप उस जॉब उसको जो है कितना कर लेंगे, 6 घंटे। कितना टाइम लगता है इसकी ट्रेनिंग लेने में, ये स्किल्स डेवलप करने में? इसके लिए उम्र कितनी चाहिए होती है? इसके लिए डिग्री की क्या जो है वो आप लोग रिक्वायरमेंट रखते हैं? क्या चीज़ें हैं, ज़रा इसको थोड़ा तफसीलन हमारे नाज़रीन के लिए बता दीजिए। फिर मैं जो है वो कम टू द पॉइंट आऊँगी कि हमारे पाकिस्तान के लिए जो है वो ई-कॉमर्स जो है वो कैसे बेहतरीन साबित हो सकता है। जी, मैं सिर्फ एक चीज़ से बिलीव करता हूँ कि इंसान का जो माइंड सेट है, अगर वो ग्रोथ वाला है तो फिर वो कर सकता है। कोई एज की लिमिट नहीं है, कोई डिग्री की लिमिट नहीं है। मेरे पास एक स्टूडेंट है, शी इज़ 14 ईयर्स ओल्ड और वो 7th के पेपर देके 1 साल उन्होंने 8th में एडमिशन नहीं लिया, वो वेट कर रही हैं। उनके फादर काफ़ी सपोर्टिव हैं, तो वो मेरे पास सीखनी है, उससे पहले भी वो काम कर रही थी। शी इज़ अर्निंग अराउंड $300 से $400 और एट द एज ऑफ 14 साल की बच्ची। यस, 14 साल, और $300 जो है वो कमा लेती है आराम से। यस, अर्न कर लेती हैं। ज़बरदस्त। क्योंकि उसके फादर ने उसको मेरे पास आने से पहले ही ये माइंड में बिठाया हुआ था कि तुमने कुछ करना है खुद। तो अगर आपका माइंडसेट इस तरह का है कि आपको ग्रोथ करनी है, खुद आगे बढ़ना है, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता, ना डिग्री रोक सकती है, ना आपकी एज। मतलब आप साथ साथ पढ़ते भी रहे और साथ साथ आपकी जो है वो अर्निंग भी जारी हो जाएगी ना। वो चीज़ कि वो पैसा कमाने के लिए जो आप पहले पढ़ा करते थे, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, प्रोफेसर बनना है, उसके लिए इतना आसान हो गया जदीद दौर ने, आपको जो है वो पैसा कमाना आसान कर दिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान में अवेयरनेस हम कायम करने में नाकाम रहे कि हमने इस पर जो है वो काम नहीं किया। ई कॉमर्स हमारे पास है, बहुत से लोगों को पता है, बहुत से लोग इससे अवेयर ही नहीं है कि ई कॉमर्स क्या है, इसको कैसे जो है वो अपडेट किया जाता है, ये कैसे काम करता है। इसकी बाकायदा ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। आप ई कॉमर्स के पूरा जो है वो इसका कोई डिप्लोमा होता है, आप लोग कोई सर्टिफिकेट इशू करते हैं, क्या होता है इसमें? देखिए, कितने महीने लगते हैं इसको सीखने में? जो हम ट्रेनिंग ऑफर करते हैं वो 2.5 मंथ्स की होती है। उसमें हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि एक बंदे को काम तो सिखा दिया, लेकिन जब तक उसको काम सीखे हुए बेचना नहीं आता तब तक उसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो हम कम्युनिकेशन स्किल्स पे और लैब का एक प्रॉपर सिस्टम होता है जिसको लेके साथ चलते हैं। तो 2.5 मंथ्स का जर्नी होता है। उसके बाद अक्सर लोग, जो अभी तक हमारा जो सक्सेस रेशियो चल रहा है वो 60 से 65% चल रहा है। तो मैं इसको इम्प्रूव करने की भी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरे लिए फिर भी कि अगर मेरे पास 100 बच्चे आते हैं उसमें 60 अगर कमा रहे हैं तो बाकी 20। अच्छा, पाकिस्तान में जब डॉलर की कीमत ऊपर जाती है तो हर तरफ शोर उठ जाता है और हर तरफ जो है वो महंगाई में इजाफा हो जाता है, कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। एक आम आदमी के लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो चुका है इस वक्त में। डॉलर की कीमत इस वक्त भी जो है 210 से क्रॉस कर गई है। तो आप क्या कहते हैं कि इस वक्त को पाकिस्तान के नौजवान कैसे कैश कर सकते हैं? सबसे पहली और अहम बात, देखिए, मैंने आपको बताया कि मैंने 2020 मार्च में जब $100 पाकिस्तान लेके आया था तो उस वक्त 15,000 और 600 रुपये आए थे समथिंग, और आज मैंने अपनी टीम को 800 एंड समथिंग डॉलर्स भेजे हैं। और वो मुझे उनसे खुद फ़ोन करके कहना पड़ा कि इसको थोड़ा सा संभाल के रखना, बहुत ज़्यादा पैसे में भेज रहा हूँ मैं। तो इस वक्त 212 पे इस वक्त डॉलर जो है वो खड़ा हुआ है। तो अब है क्या कि हम जब महंगाई की बात करते हैं ना, तो महंगाई शायद उस बंदे के लिए है जो कि यहाँ पे पाकिस्तानी रुपीज़ में कमा रहा है। वो अगर 60,000 रुपये कमा रहा है 6 महीने पहले, आज वो 70,000 तक भी पहुँच गया ना, तो कोई अचीवमेंट नहीं है। लेकिन अगर वो डॉलर में कमा रहा होता ना 6 महीने पहले, और आज भी डॉलर्स में उतना ही कमा रहा होता, उसके लिए महंगाई नहीं होती, वो शायद बैलेंस पे खड़ा होता। क्योंकि महंगाई डॉलर के अकॉर्डिंग। क्या किया जा सकता है पाकिस्तान के नौजवान के लिए कि पाकिस्तानी नौजवान जो है वो ई कॉमर्स के जरिए डॉलर्स में पैसे कमाएं और अपने मुल्क को भी सपोर्ट करें, और मुल्क इस वक्त जो मईशत बिल्कुल तबाही के दहाने पे खड़ी है, इसको सपोर्ट किया जा सके? देखिए, आपने बात की अवेयरनेस की। अवेयरनेस तो एक जो है एक एलिमेंट है। अवेयरनेस मैं कहता हूँ स्टिल है,
लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हमारे जो पेरेंट्स हैं ना वो स्टिल हमें फोकस उस पर करवाते हैं कि आप डिग्री करें, आप 16 इयर्स की एजुकेशन करें। मैं आई एम नॉट अगेंस्ट अ डिग्री, डिग्री करनी चाहिए, उससे आपको बहुत कुछ जो है, आप मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो मैं एक डिग्री होल्डर हूँ या मैं डिग्री करने वाला हूँ, वरना आप नहीं बोल सकते, यहाँ पे आप नहीं बैठ सकते। तो डिग्री इंपॉर्टेंट एक एलिमेंट है, आपको चाहिए। लेकिन क्या खाली डिग्री पे जो है आपको फोकस करना है कि डिग्री के बाद आपको पैसा मिलेगा, तो ये आपकी भूल है। मतलब डिग्री के साथ साथ आप ये काम करें ना। यस बिल्कुल, कि आप अगर 14 साल की बच्ची भी जो है वो एक ट्रेनिंग ले रही है और पैसे कमा रही है, तो हम अपने बच्चों को, आजकल का तो 8 साल का बच्चा इतना ट्रेंड है कि वो इंटरनेट पे जो है वो तमाम चीज़ें सेल परचेज का उसको जो है वो पता है, तो वो फिर ई कॉमर्स में हम उसको क्यों नहीं लेकर आते, हम उसको जो है वो इतना टैलेंटेड क्यों नहीं बनाते कि वो अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए कोई अहम किरदार अदा कर सके। तो इसकी ट्रेनिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है। बहरहाल हुकूमत पाकिस्तान जो है वो ई कॉमर्स के शोबे को अगर ज़्यादा बढ़ावा देती है और ई कॉमर्स के शोबे में जो है वो लोगों को मौके देती है या इनके इंस्टीट्यूट बनाने में मदद करती है, तो फिर कैसे पाकिस्तान की मईशत को जो है वो सहारा दिया जा सकता है? क्योंकि आप ये कहते हैं कि रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाने की जो है वो यहाँ पर ज़रूरत है, तो इसको ज़रा डिफाइन कीजिएगा। रेगुलेटरी अथॉरिटी की मैंने इसलिए बात की क्योंकि इस वक्त 2 प्रॉब्लम्स हैं। एक तो है ट्रेनिंग्स लेवल पे, आपने जो ट्रेनिंग्स की बात की कि ट्रेनिंग लेनी चाहिए, द क्वालिटी ऑफ द ट्रेनिंग जो कि इस वक्त प्रोवाइड की जा रही है वो कितने इंस्टीट्यूट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ये देखना है। ओके क्योंकि हो क्या रहा है कि मार्केट में शायद अभी इतना ज़्यादा फ्रंट पे नहीं है, लेकिन बहुत से इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो इतने एक्सपीरियंस नहीं है जो पढ़ाने वाले वहाँ पे हैं। ठीक है, तो लोग पैसा पे करते हैं, उनको पता नहीं होता कि शायद 3 मंथ्स के बाद क्या मिलेगा। तो पहले तो लोगों को ये अवेयरनेस देनी या खुद समझना पड़ेगा कि जिसके पास वो पढ़ने जा रहे हैं वो किस तरह का है। तो इस लेवल के लिए भी एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बननी चाहिए कि जो लोग पढ़ा रहे हैं वो खुद किस लेवल पे खड़े हैं। जो ई कॉमर्स पढ़ा रहे हैं, यस, उन्हें खुद भी कुछ आता है या नहीं? Yes. सबसे पहले तो इस पर जो अथॉरिटी बनाए, इसका पूरा सिस्टम डेवलप करें। ठीक ठीक ठीक, बिल्कुल सही। यस, और सेकंड चीज़ ये कि हम लोग जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो हम लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान में भी हम अपनी लॉन्चेस करें ई कॉमर्स की। ठीक, लेकिन वहाँ पे एक ऐसा पर्सन जो कि बिजनेस बैकग्राउंड नहीं रखता, मेरा बिजनेस बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन मैं स्टिल बिलीव करता हूँ कि बिजनेस बैकग्राउंड इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस, राइट। लेकिन फिर भी अगर मुझे इंपोर्ट करनी है कोई चीज़ें तो मुझे किसी न किसी का सहारा लेने की ज़रूरत है। ठीक है, गवर्नमेंट लेवल पे, तो वहाँ पे मुझे कुछ सपोर्ट की ज़रूरत है गवर्नमेंट की, कि गवर्नमेंट हमें कुछ इस तरह का सिस्टम डेवलप करके दे कि हमारे लिए इंपोर्ट्स आसान हो जाएं। हमें कस्टम्स पे ये ना हो कि हमें कस्टम हैवी पे करना पड़े, क्योंकि जिस बंदे का ताल्लुक नहीं है वो यहाँ पे नहीं इतना इंपोर्ट कर पाता। जो हमें प्राइसेस मिलती हैं वो इतनी ज़्यादा होती हैं कि हम लोग नहीं अफोर्ड कर पाते। उसके अलावा दूसरा, पेमेंट गेटवेज इतने अच्छे नहीं है पाकिस्तान में। ठीक, उन पेमेंट गेटवेज को जो है हुकूमत जो है वो एक इन्फ्लुएंस करके एक प्रॉपरली लेके आ सकती है। पेपॉल पाकिस्तान में आना चाहिए, पेपॉल अभी पाकिस्तान में नहीं है। ठीक है, तो अगर इन चीज़ों पे काम किया जाए तो पाकिस्तान की लोकल, क्या पाकिस्तान की बड़ी कंपनीज जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे अपनी प्रोडक्ट की सेलिंग के लिए जो है वो ई कॉमर्स का इस्तेमाल कर रही हैं? इस वक्त में आप क्या समझते हैं कितने % ऐसी हमारी कंपनीज होंगी जो पाकिस्तान को जो है वो ई कॉमर्स से फ़ायदा दे रही हैं? आपके बड़े बड़े ब्रांड्स सारे के सारे ई कॉमर्स कर रहे हैं। आपके पास लाइमलाइट है, आपके पास गुल अहमद है, 50 जो भी है व्हाटएवर, ठीक है, Yes. नाम नहीं ले सकते। ओके, $50 मिलियन तक की अप्रॉक्सीमेटली वो लोग जो है वो सेल्स कर रहे हैं, $50 मिलियन पर जो है एनम। लेकिन हम ये कहते हैं कि एक बड़े ब्रांड को छोड़े, एक आम बंदा जिसके पास 1 लाख या 2 लाख रुपए है वो कैसे स्टार्ट कर सकता है? राइट। तो उसके लिए हमें एक प्रॉपर एक अथॉरिटी बनानी चाहिए गवर्नमेंट लेवल पे। ठीक है, हम लोग अवेयरनेस दे रहे हैं, लोगों को कर रहे हैं, लेकिन जब एक बंदा खुद इंप्लीमेंट करने जाता है उसको चाहिए कि वो कहीं से इंपोर्ट करे कोई चीज़, तो उसके लिए वहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। सही, सही, पेमेंट गेटवेज का उसको आइडिया नहीं है, सिखाने वाले बहुत हैं, लेकिन क्वालिटी कौन दे रहा है इसको समझना है, इसको समझना है। और ये क्वालिटी जो है परचेजिंग, इसकी समझ जो है वो आप चाहते हैं कि ऐसे कोई इंस्टीट्यूट बने जहाँ पर ये चीज़ जो है वो सिखाई जाए। पहले तो देखिए ई कॉमर्स एक्सपर्ट्स चाहिए हमें ये देखना है कि हमारे पाकिस्तान में ई कॉमर्स एक्सपर्ट्स कितने हैं, क्योंकि जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी डिग्रीज कहाँ से या उनका डिप्लोमा कहाँ से है, उन्होंने कहाँ से सीखा, कितना सीखा, कैसे सीखा, क्या अब सीखा भी प्रॉपर तरीके से या बीच में ही छोड़ दिया? क्योंकि अक्सर लोग ऐसे भी करते हैं ना कि उन्हें थोड़ी सी समझ आ जाए तो वो कहते हैं बस ठीक है, बाकी हम आगे खुद ही जो है वो सेटअप कर लेंगे, हमें मजीद जो है वो इसमें जाने की जरूरत नहीं है। ई कॉमर्स को समझने के लिए पहले पैसा जाहिर है कि आपको खर्च तो करना पड़ता है, जैसे आप अपनी स्टडीज़ करते हैं तो पैसा खर्च करना पड़ता है, उसके बाद ही आप अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जब हुकूमत इंस्टीट्यूट्स बनाएगी और हुकूमत ई कॉमर्स एक्सपर्ट्स जो है वो जनरेट करेगी, और जब एक आम आदमी को जो है वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में और कस्टम में जो है वो उसकी ड्यूटी क्लियरेंस में जो है उसको आसानी होगी, तो फिर ये पाकिस्तान का फ़ायदा है। ये पाकिस्तान में इस वक्त जो डॉलर की उड़ान ऊपर है, इससे हम फ़ायदा उठा सकते हैं। हम इसका सिर्फ शोर ही नहीं मचा सकते कि डॉलर ऊपर चला गया है और डॉलर की कीमत में इजाफा हो गया है। देखिए, इनके जैसे भी पाकिस्तानी हैं, नौजवान हैं जो कमा रहे हैं,
और जो इस चीज़ का जरिया बन रहे हैं कि अपने लिए भी और अपने मुल्क के लिए भी जो है वो अर्निंग कर रहे हैं, तो क्यों ना गवर्नमेंट लेवल पर जो है वो ई कॉमर्स को सपोर्ट मिले और गवर्नमेंट लेवल पर इसका जो है वो एक सपोर्टिव हैंड होके ये सारा काम जो है वो पाकिस्तान में चले, ताकि डॉलर की कीमत ऊपर जाए या नीचे जाए उससे फ़र्क ना पड़े, आपका कारोबार और आपका काम जो है वो चलता रहे, आपकी स्टॉक मार्केट जो है वो अपग्रेड ही रहे। ये सबसे बड़ी जो मसला आता है ना, स्टॉक मार्केट का बिजनेस जो है वो तबाह हो गया, नीचे गिर गया, रुपीस की कीमत ख़त्म हो जाती है, डॉलर की कीमत ऊपर हो जाती है, तो हम अपने रुपीस की कीमत को कैसे डेवलप कर सकते हैं, इसकी आपके पास क्या प्लानिंग है? देखिए, मैं अगेन वही बात करूंगा कि आपने कहा कि ई कॉमर्स को जो है गवर्नमेंट लेवल पे सपोर्ट मिलनी चाहिए। मैं कहता हूँ कि गवर्नमेंट लेवल पे सपोर्ट है, लेकिन जो इंस्टीट्यूट्स काम कर रहे हैं उन पे कौन नज़र रख रहा है, ये यहाँ पे एक बड़ा एक गैप है। नज़र ही तो रखनी है, यही तो सपोर्ट चाहिए कि नज़र तो रखें, उसकी कोई अथॉरिटी बनाएं। जैसे आप रेगुलेटरी अथॉरिटी की बात कर रहे हैं, कोई चीज़ जो है वो चेक एंड बैलेंस हो प्रॉपर तरीके से, फिर ही समझ आएगी ना कि आपने जो है वो इसको कैसे लेके चलना है। क्योंकि आप बकौल आपके कि ई कॉमर्स में मुझे तो कोई बहुत ज़्यादा तजर्बा नहीं है, लेकिन मैं ई कॉमर्स को समझती इसलिए हूँ कि ज़ाहिरी बात है कि अब आगे जो जदीद दौर है, जिस तरीके से जदीद दौर के जदीद तकाजे हैं, उस पर आप अपनी जो बाइंग सेलिंग है वो कहाँ कहाँ हो रही है, कैसे हो रही है, इन्फॉर्मेशन जो है वो तो रखनी पड़ती है हमें हर चीज़ के बारे में। लेकिन सिचुएशन इस वक्त ये है कि हमने इसको फैलाना कैसे है, हमने इसको एक आम आदमी की सोच तक लाना कैसे है। हमारी सोच क्या रह गई है, हमें मुख्तलिफ ऐप से पैसे मिल रहे हैं, नाच गाना करके पैसे मिल रहे हैं, लोग कमा रहे हैं, लोग मुख्तलिफ एक्ट्स करके कमा रहे हैं, तो क्यों ना हम जो है वो यहाँ पर जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है वो करके कमाएं, क्योंकि ये हमारे मुल्क को जो है इसका ज़रिए मुबादला हासिल होगा, हमारे मुल्क में जो है वो इस टाइम जो सिचुएशन है उसको स्ट्रॉन्गनेस मिलेगी। तो आपकी किसी से बात हुई, आपने कोई हुकूमती लेवल पे किसी से बात करने की कोशिश की इस टॉपिक पे कि आज आप मेरे प्रोग्राम में आए हैं तो आप चाहते हैं कि कोहिनूर न्यूज़ की तरफ से जो है वो ये पैगाम आगे जाए? मेरी अभी तक किसी से बात नहीं हो सकी, क्योंकि शायद मैं उस लेवल पे नहीं हूँ अभी स्टिल कि जहाँ पे मैं किसी अपनी अथॉरिटी को अप्रोच कर सकूँ। मैंने कोशिश की है अपने लेवल पे, तो मैं कोहिनूर के जो है वो प्लेटफॉर्म से ही यही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि जो भी उसे सुन रहा है अगर कोई गवर्नमेंट लेवल पे, वो इस चीज़ को थोड़ा सा सीरियस ले। और उसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी जो है कुछ सेमिनार्स अवेयरनेस उनको करने की ज़रूरत है, और पेरेंट्स को भी इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि अब आपके बच्चे को जो है खाली डिग्री की नहीं, साथ स्किल की भी ज़रूरत है अगर उसने आजकल के दौर में सर्वाइव करना है। बिल्कुल ठीक है, और आने वाले दौर में सर्वाइव करना है, आने वाले दौर में सर्वाइव करना है, बिल्कुल, क्योंकि इस दौर से तो हम गुजर ही रहे हैं, आने वाला दौर इससे ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि दिन ब दिन ये डॉलर जो है अब ऊपर जाता ही रहेगा, महंगाई होती रहेगी, तो अगर हमने बैठ के रोना ही है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है उसका। कोई फ़ायदा नहीं। तो अपनी इनकम के बढ़ाएं, रिसोर्सेज को बढ़ाएं, और वो किसके थ्रू हो सकता है कि आप अपनी स्किल सेट को इंक्रीज़ करें, मल्टीपल स्किल्स उसके ऐड करें, आपके लिए ये प्रॉब्लम नहीं होगा इंशाल्लाह। अच्छा, बेरोज़गारी को इसमें जो आप ख़त्म करने की बात करते हैं कि ई कॉमर्स के शोबे में जब ज़ाहिर है कि जॉब्स आएंगी तो लोग बेरोज़गार नहीं होंगे, ये अपने घर बैठे इसका आगाज़ किया जा सकता है, आप कहीं भी बैठे हो, इसके लिए आपको सिस्टम कौन सा दरकार होता है, कुछ ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी दे दीजिए। इसमें आपके पास पहले तो टाइम की रिक्वायरमेंट है कि 4 to 5 आवर्स आपके पास होने चाहिए। ठीक है, लैपटॉप टाइम बहुत है हमारी आवाम के पास। हाँ, टाइम बहुत है। मैं जब भी पहली क्लास होती है मेरी, तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि आपके लैपटॉप में क्रोम है, आपको चलाना आता है, वो कहते हैं कि क्रोम है लेकिन हमें चलाना नहीं आता। अक्सर लोग ऐसे आते हैं, लेकिन उनसे पूछें कि फ़ोन में नेटफ्लिक्स है तुम्हारे पास, तो नेटफ्लिक्स सबको चलाना आता है, उस पर मूवीज़ भी देखना आती हैं, टिकटॉक सबके पास है जी। तो प्रॉब्लम क्या है कि आप खुद अपने आप को जो है गलत या जो है उस जगह पे लगा के खड़े हैं जहाँ से आपको कुछ बेनिफिट नहीं है। आप उसको यूजफुल वे में अगर यूज करते हैं तो आपके लिए वही चीज आप है, उसी से अर्न कर सकते हो, सोर्स ऑफ इनकम बन सकता है, पैसा वहीं से निकल के आएगा। हम लोग भी वहीं से कमा रहे हैं, हमारे साथ सैकड़ों लोग वहीं से कमा रहे हैं, तो आप क्यों नहीं कमा सकते? आपके पास डायरेक्शन भी है, शायद आपका माइंड अभी उस लेवल उस चीज को क्लिक नहीं कर रहा, आप शायद उसको समझ नहीं पा रहे, आपको उसको समझने की जरूरत है, और आपने ये खुद समझना है, कोई आके समझाएगा नहीं आपको। तो इस चीज पे काम करने की जरूरत है। और बाकी आप डिग्रियां हाथ में लेके जॉब के लिए दर बदर जो है वो जाके अपने इंटरव्यूज़ देने, और वहाँ से जो है वो फिर आपको नो का इशारा मिल जाना, और फिर डिप्रेशन में आ जाना, और फिर हर तरफ से जो है मायूस होकर एक बंद कमरे में ख़ुद को बंद कर लेना, ये ज़िंदगी नहीं है। ज़िंदगी इससे बहुत आगे की चीज़ है। अगर आपके पास स्किल्स नहीं हैं तो आप पैसा नहीं कमा सकते, क्योंकि डिग्री वाले तो चले पैसा कमा ही लेते हैं किसी ना किसी तरह करके, लेकिन जिनके पास स्किल्स हैं वो कभी नहीं हारते।
किसी मैदान में जो है वो अपने आप को जो है वो तनहा महसूस नहीं करते, क्योंकि उनके स्किल्स जो है ना उससे वो पैसा कमाते रहते हैं। तो जो ई कॉमर्स है, अगर आप इसके साथ ये स्किल्स सीखते हैं, आप अपने जो है डिग्री के साथ साथ इसको भी कायम रखते हैं, क्योंकि मैं स्टूडेंट्स को बिल्कुल ये नहीं कहूँगी कि आप अब डिग्री ना करें, आप डिग्री करें, डिग्री लेकर जो है वो स्किल्स भी साथ साथ सीखें। अगर एक 14 साल की बच्ची कमा सकती है, एक 10 साल का बच्चा कमा सकता है, तो फिर हर बच्चा, मुल्क का हर बड़ा, हर बूढ़ा, हर जवान कमा सकता है। और ई कॉमर्स का एक ऐसा शोबा आपको दिया जा रहा है कि जिसमें आप घर बैठे 4 से 5 घंटे अगर आप इस पर देते हैं और आप कोई भी बाय सेलिंग का जो है वो काम करते हैं, तो आपको इससे फ़ायदा ही फ़ायदा है। कुछ और कहना चाहेंगे, कोई मशवरा देना चाहेंगे? बस मैं लास्ट यही एक मशवरा देना चाहूँगा कि जो एक स्टूडेंट है ना, उसको भी अपने कुछ टाइम में से कुछ एक टाइम स्पेसिफिक निकालना पड़ेगा। आपने बिल्कुल सही बात की कि डिग्री को नहीं छोड़ना, और एक किसी ऐसे स्किल को पकड़ लें जो कि, मैं ये नहीं कह रहा आपको कि आप ई कॉमर्स में ही आएँ। ई कॉमर्स के अलावा भी फ्रीलांसिंग की 10 जगह हैं, 100 जगह हैं जहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, आपको अच्छी वीडियोग्राफी आती है, आप उसको स्टार्ट कर लें। बिल्कुल है। मैं ये नहीं कह रहा हर बंदे को ई कॉमर्स में, शायद वो राइट फिट नहीं हो सकता हर बंदा ई कॉमर्स में। मैं हर किसी को नहीं कह रहा कि आप सब लोग ई कॉमर्स में आ जाएं। अपने आप को खुद समझें कि आपके अंदर क्या है, आपके अंदर कौन सी क्रिएटिविटी है, इसको आप बाहर लेके आ सकते हैं। आपके पास कौन सा स्किल है जो कि आपको, जिसको आप पॉलिश करके प्रॉपरली परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि हर बंदा ई कॉमर्स में सक्सेसफुल नहीं होता। समझ नहीं सकते। हाँ, यस, हर बंदा नहीं होता सक्सेसफुल। आपको अपनी फील्ड खुद चूज करनी है, और हर फील्ड का आगे फ्रीलांसिंग आप कर सकते हैं। तो उस चीज़ को जो है वो सिलेक्ट करें और डॉलर्स में कमाना स्टार्ट करें। आप खुद भी अपनी लाइफ को ईजी करेंगे और अपनी इकोनॉमी भी जो है वो उसको बेहतर करेंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सैफ फौरी आपका कि आपने जो है वो आज ई कॉमर्स के हवाले से भी जो है वो तवज्जो दिलाई, और हुकूमत से आपने अपील ये भी की है कि हुकूमत इस शोबे को मज़ीद आगे लेके, और ई कॉमर्स के शोबे में हुकूमत का ताउन बहुत ज़रूरी है। और ज़रूरत इस वक्त इस चीज़ की है कि डॉलर की कीमत जितनी मर्ज़ी ऊपर चली जाए, महंगाई जितनी मर्ज़ी हो जाए, लेकिन पाकिस्तान को और पाकिस्तान के नौजवान को फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। वो तभी नहीं पड़ेगा जब आप अपने स्किल्स पे काम करेंगे। डिग्री के साथ साथ, अपनी तालीम के जारी होने के साथ साथ अगर आप स्किल्स भी सीखेंगे तो आप डॉलर्स में पैसे कमा सकते हैं, और वो रुपीज़ जिसकी कीमत इस वक्त कम हो चुकी है, जो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जो है वो डेवलप हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी। लेकिन अगर आप डॉलर में पैसे कमाना चाहते हैं तो ई कॉमर्स से बेहतर जो है वो आपके लिए कोई शोबा नहीं है। इसी के साथ मुझे डॉक्टर नबीहा अली खान को इजाज़त दीजिएगा। कल फिर नई सुबह, नए आगाज़, नए अंदाज और नई बात के साथ दोबारा आपसे यहीं पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।